हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट करें, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे एक लड़का जेद का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है माई को कि तुम कौन हो। माई कहता है मैं इसका इंटर्न हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ बन जाऊँ फ्यूचर में। माई उसे कहता है उसका हाथ छोड़ने को, लेकिन आगे से वो लड़का कहता है कि जेद को डिसाइड करने दो कि वो किसके साथ जाएगा। जेद उसे सॉरी बोल के उस लड़के के साथ चला जाता है और माई बेचारा वहीं पे देखना रह जाता है। और ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन होती है जहाँ पे जेद इंट्रोड्यूस करवाता है उस लड़के से। ये लड़का जेद का भाई है, इसका नाम जैद है। जैद को बताता है कि ये मेरा इंटर्न है माई और ये मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए आया था। जैद कहता है तुम जेद के घर सोने के लिए आ रहे हो, लेकिन माई कहता है नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ इसे छोड़ने के लिए आया था। जैद इंसिस्ट करता है कि तुम इसके साथ सोना चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं, शायद तुम्हें नहीं इसके घर आके सोना चाहिए क्योंकि ये लाते मारता है, नींद में बातें करता है और पता नहीं क्या क्या करता है। जेद उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। जेद कहता है तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, और वैसे भी इसका घर थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो ये चला जाएगा और रोज मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए आता है। जेद कहता है कि यहाँ पे कौन किसका ख्याल रख रहा है, तुम तो उसके सीनियर हो ना। तो जेद कहता है कि हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, है ना माई। जहाँ पे माई कहता है हाँ, और जेद से पूछता है आज तुम क्या लेके आए हो। तो वो उसे सलाद देता है जो कि उसकी मॉम ने उसे देने के लिए कहा था। जेद को सलाद तो पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ले लेता है और जे के बारे में पूछता है। तो आगे से जेद बताता है कि वो मेरे साथ नहीं आया और माई को कहता है कि जेद का अच्छे से ख्याल रखना। जेद कहता है मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जेद कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो मेरी कॉल भी पिक नहीं करते। माई कहता है कि अगर तुम कनेक्ट ना कर पाओ जेद को तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो अपना नंबर उसे देता है। जहाँ पे जेद जाते हुए इसकी तरफ बड़ी उम्मीदों वाली नजर से देखते हुए थपकी देकर वहां से चला जाता है। जेद उसे एक बॉक्स देता है क्योंकि इसके पास दो होते हैं। उसे कहता है थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। घर जाने का कहकर वहां से चला जाता है। जेद अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, फिर वीडियो कॉल पे बात करता है अपनी पूरी फैमिली से। जहाँ पे सब इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि तुम्हें वेजिटेबल ज्यादा खानी चाहिए, वो अच्छी होती है, लेकिन जेद को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आजकल की जनरेशन की तरह जिन्हें जंक फूड बहुत पसंद है, वो सब इंसिस्ट कर रहे होते हैं वेजिटेबल खाने का। जहाँ पे जेद को उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो उनको बाय बोल के कॉल कट कर देता है और एक डायरी उठाकर देखकर स्माइल कर रहा होता है। माई भी अपनी मॉम से बातें कर रहे होते हैं और जेद की तारीफें ही किया जा रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम उससे मिलवाओगे, इतनी तारीफें तुम उससे कर रहे हो तो मैं उससे मिलना चाहूंगी। माई कहता है ठीक है मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, अभी मुझे सोने जाना है, और कॉल कट कर देता है। तभी वो देखता है कि जेद को उससे मैसेज आया होता है, उसे सलाद की ड्रेसिंग साथ में नहीं दी होती जिसके बारे में वो कह रहा होता है। तो वो उसे वीडियो कॉल करता है और बताता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ और मैंने शावर भी ले लिया है। जिस पे जेद कहता है कि तुम मुझे रोज कॉल करके ये सारी चीजें क्यों बताते हो। माई कहता है मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ इसलिए। और उससे पूछता है क्या तुमने शावर लिया, तो आगे से कहता है हाँ मैंने ले लिया। माई कहता है कि तुम सोने जा रहे हो क्या, लेकिन जेद कहता है नहीं। माई कहता है क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ, तुमसे बातें कर सकता हूँ। जेद कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी किसी से बातें करना था घोस्ट को लेकर। और दोनों बातें करने लग जाते हैं घोस्ट को लेकर। जहाँ पे जेद पूछता है तुम्हें भूतों से डर लगता है, तो आगे से माई कहता है नहीं मुझे डर नहीं लगता। और फिर वो उससे पूछता है तुम्हें डर लगता है क्या, तो जेद कहता है मुझे लगता तो है पर मुझे भूतों की कहानी बहुत पसंद है। मेरे साथ जो रूममेट रहता था ना, वो और मैं हमेशा कहानियां सुनते थे ऐसी, लेकिन जब से उसका बॉयफ्रेंड उसे मिला कि अब मुझे आजाद आजाद फील होता है अपने घर पे। माई उन दोनों की तारीफ करता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जेद उसे बताता है तुम्हें पता है उन दोनों को मैंने मिलवाया था, मैं उन दोनों का लव गुरु बना था। पहले बहुत लड़ते थे आपस में वो दोनों, लेकिन बाद में लवर बन गए मेरी वजह से। माई कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम किसी को डेट कर रहे हो। जेद कहता है कहाँ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा मैं। जिस पे माई बहुत खुश होता है और आधी रात तक दोनों बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट डे वो काफी लेट आ गए होते हैं, लेकिन अभी टाइम पड़ा होता है। तो माई को वो कहता है कि तुम पहले चले जाओ, मैं पीछे से आ जाऊंगा। माई उसका बैग लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेद का तो फिंगरप्रिंट ही नहीं लग रहा होता। ऊपर से गन और मोंकोल आते हैं, उनका फिंगरप्रिंट लग जाता है। वो दोनों चले जाते हैं। जब जेद का फिंगरप्रिंट लगता है तब तक टाइम ओवर हो चुका होता है, पूरा 1 मिनट ओवर हो चुका होता है। जिस पे वो काफी रो रहा होता है और माई को बता रहा होता है कि अब मेरी सैलरी कट जाएगी, और रो रहा होता है कि मेरी बारी फिंगरप्रिंट क्यों नहीं काम कर रहा था, आज का दिन तो बहुत अनलकी है, कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा। इस पे माई कहता है क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में कोई अच्छी चीज के तौर पर काउंट कर सकते हो। जिस पे उसकी तरफ हैरान होकर देखता है। तो माई कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, वो उस मशीन की गलती थी। उसे ड्रिंक देता है, ड्रिंक पीने के बाद उसे थैंक यू बोलता है। माई कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम आधी रात तक जाते रहे और हम दोनों लेट हो गए। लेकिन आगे से जेद कहता है इसमें तुम्हारी
गलती नहीं थी, मैं ही बहुत बातें कर रहा था। माई कहता है मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। जीत कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम इतनी बातें करते हो, इतने अच्छे रहते हो सबके साथ, फिर भी सिंगल हो। गस ऊपर से आ जाता है, कहता है मैं भी बहुत बातें करता हूँ और मैं भी सिंगल हूँ। माई इसके पास जाते है, कहता है तुम ज्यादा देर सिंगल नहीं रहोगे। गस कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, और प्रे करता है कि ऐसा ही हो कि उसका वही बॉयफ्रेंड बन जाए। सब बातें कर रहे थे खाने को लेकर। जेन ने ऑर्डर किया होता है क्योंकि वो नीचे नहीं जाना चाहता होता। मोंगोल को पता चल जाता है कि वो डर रहा है, तो उसे कहता है तुम डर रहे हो ना, लेकिन जेद आगे से साफ साफ मना करता है। गन और मोंगोल वहाँ से चले जाते हैं तो गस माई के पास आके कहता है मुझे रेस्टरूम जाना, तुम मेरे साथ आ सकते हो। क्योंकि वो काफी डर रहा होता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं डर रहा हूँ, महसूस कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और हमारा शिपर जेद उन दोनों को देखकर आई कैंट रीच यू सीरीज की तरह एक उनकी इमेजिनेशन सीन बना देता है, जिसमें दोनों बैठे होते हैं, खा रहे होते हैं कुछ। माई इसके काफी करीब आया बैठा होता है और वो कहता है कि दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। माई कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, जिसपे कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। टॉम वहाँ से जाना लगता है रेस्टोरेंट के लिए, तो गस उससे पूछता है, जहाँ पे गस उसके साथ चिपक जाता है जाने के लिए उसके साथ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो जेड माई को अपनी तरफ बुलाता है, कहता है तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है ना गस के लिए, एम्बेरस मत फील करो, मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें पता है मैं लव गुरु हूँ। लेकिन आगे से वो कहता है कि मैं गस को पसंद नहीं करता, हाँ मुझे किसी के ऊपर क्रश है लेकिन वो गस नहीं है। जिसपे जेद काफी हैरान हो जाता है। देर रात हो चुकी होती है, जेद अभी भी काम कर रहा होता है उस 1 मिनट की वजह से, और कहता है माई को एडवाइस देते हुए कि अगर कोई कंपनी कहना हम ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल टास्क रखते हैं तो कभी इनकी बात मत मानना, वो सब झूठी बोलते हैं। बैस ऊपर से आता है और माई को कहता है तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। माई बताता है हम दोनों साथ इकट्ठे जाते हैं वापस, इस वजह से मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तुम लोगों को याद है ना कल क्रॉकरी पे आना है। जिसपे वो कहता है कौन सी क्रॉकरी। बैस कहता है तुम्हें मोंगोल ने बताया नहीं। जेद कहते नहीं उसने नहीं बताया। तो उन दोनों को फिर से इन्वाइट करता है क्रॉकरी नाइट के लिए। वहाँ से जाने लगता है तभी उसे किसी का मैसेज आता है जिसकी वजह से वो काफी सैड हो जाता है। जेद आता है और उसको कहता है तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है, लव को लेकर, फैमिली को लेकर और किसी चीज को भी लेकर है तो मुझे बता सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास खुद भी पैसे नहीं है। बैस उसे थैंक यू बोलता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहाँ से चला जाता है। जेद काफी सैड हुआ बैठा होता है तो माई कहता है तुम बहस को लेकर टेंशन में हो, लेकिन आगे से वो कहता है नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्रॉकरी नाइट में गाना कौन सा चलेगा, और गाना गाने लग जाता है। माई ये देख कर बहुत खुश हो रहा था। भाई उसे कहता है तुम्हारा थोड़ा सा काम रहता है ना, तो मैं अभी रेस्टरूम से होके आता हूँ। वहाँ से वो चला जाता है। जेद काम कर रहा होता है तभी लाइट चली जाती है तो वो डरने लग जाता है और माई को बुला रहा होता है, तभी नीचे गिर जाता है और रोते हुए अपनी पेरेंट्स को बुला रहा होता है और माई को बुला रहा होता है। माई ऊपर से आता है जिसकी वजह से बहुत डर जाता है और टेबल के नीचे घुस जाता है। माई उसे उठाने लगता है लेकिन खुद उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों के दरमियान किस हो जाती है। वो दोनों वापस उठते हैं जहाँ पे जेद उससे सॉरी बोलता है और पूछता है तुम ठीक हो। माई कहता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, लेकिन अभी हम दोनों के दरमियान किस हुई। जिसपे वो उसका मुंह पकड़ के कहता है तुम ठीक हो ना। जिसपे वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, हमें यहाँ से जल्दी निकालना होगा, क्योंकि वो काफी डरा हुआ होता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। गस कॉफी बना रहा होता है जहाँ पे वो कहता है अभी 3 सेकंड में वो यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर से टोंग आ जाता है। उसे अमेरिकानो देता है, कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। आगे से एक्सेप्ट नहीं करता। गस कहता है मैंने तुम्हारे लिए ये बनाई थी, तुम इस तरह से कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिसपे वो उसे कोई जवाब नहीं देता और साइड पे खड़ा हो जाता है। कॉफी बना के जाने लगता है तो गस कहता है मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा तुम पे, और मैं भी उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं करते। काफी चैलेंजिंग होता है ना, इसलिए टॉम कहता है तुम्हारे पास दूर दूर से कोई हेल्प नहीं है। स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। गस काफी गुस्सा करता है। वो कॉफी लेके खड़ा होता है, टेस्ट करता है, कहता है इसका टेस्ट तो बिल्कुल बेकार सा है, कैसे पी लेता है। वो पीछे हटने लगता है। ऊपर से जेद आ रहा होता है जो कि काफी सोचों में होता है, तो उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है और वो कहता है नहीं मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था। हैरान होकर इसकी तरफ देख रहा होता है तो जेद कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत दो। वहाँ से जाने लगता है। गस कहता है तुम तो कॉफी लेने आए थे ना। जिसपे वो आगे से कहता है मेरे कपड़ों पे है ना कॉफी, यही काफी है। वहाँ से चला जाता है। गस कहता है यहाँ के सारे लोग वियर्ड हैं, पता नहीं इनके साथ रहते रहते कहीं मैं भी वियर्ड ना हो जाऊँ। ये सारी बातें सोचते हुए सर खुजाते आ रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हें नॉर्मल एक्ट करना होगा जेद, नॉर्मल एक्ट करना होगा। बैस को वो देखता है जो कि काफी टेंशन में होता है, तो वो उससे पूछता है क्या बात है, तुम काफी टेंशन में लग रहे हो, मुझे बता सकते हो तुम। जिसपे वो कहता है फैमिली को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, मेरी गर्लफ्रेंड आजकल काफी अजीब बिहेव कर रही है, ऐसा लगता है वो मेरी पहले वाली गर्लफ्रेंड है ही नहीं, वो काफी गुस्सा रहने लग गई है, पता नहीं क्या है। जिसपे जेद
उसे कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, नॉर्मली जेलस होती है, शायद किसी चीज को लेकर वो परेशान है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। बैस उसे थैंक यू बोलता है, कहता है ये काफी अच्छा आइडिया है, मैंने नहीं सोचा था तुम लव के बारे में भी कोई एडवाइस दे सकते हो। जीत कहता है कि मैंने ये सारी चीजें लाइफ कोच से सीखी हैं। बैस कहता है मुझे कभी कभी जेलसी होती है, मैं भी तुम्हारी तरह केयर फ्री रहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तुम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जीत कहता है हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बस मैं ज्यादा नहीं सोचता। वो काफी परेशान लग रहा होता है तो बैस कहता है क्या बात है, तुम काफी परेशान लग रहे हो। जिसपे आगे से वो कहता है तो कोई बात, लेकिन आज क्रॉकरी में जाऊंगा ना, सारी बातें भूल जाऊंगा। तो कहता है तुम वेट किस चीज का कर रहे हैं, चलो चलते हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं पार्टी के लिए। पार्टी वाली जगह पे वो पहुंच जाते हैं। जे सबको एंजॉय करने को कहता है और जूनियर्स को कहता है ये स्पेशल पार्टी तुम लोगों के लिए। सब ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देख रहे होते हैं, जहाँ पे गस पूछता है तोंग से कि तुम क्या ऑर्डर करोगे। तोंग कहता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी चलेगा और मुझे कुछ स्पाइसी चाहिए। जहाँ पे गस कहता है स्पाइसी चाहिए तुम्हें, तो फिर मुझे चूज करना चाहिए, यहाँ पे सबसे टेस्टी चीज मैं ही हूँ। सब मेन्यू बंद कर देते हैं और ऑर्डर करते हैं जापानीज फूड। किंग माई को कहता है कि तुम ड्रिंक करोगे ना, लेकिन आगे से माई कहता है पहले मुझे परमिशन चाहिए जीत की। सब हैरान होते हैं तो वो कहता है क्योंकि ड्राइव तो मैंने ही करना है ना, इसलिए सब इस बात पे ओके कहते हैं। किंग कहता है कि जीत ड्राइव कर देगा तो तुम एंजॉय करो पार्टी। जीत भी इंसिस्ट करता है, कहता है सब एंजॉय करो। बस सबको थैंक यू बोलता है उनके हार्डवर्क के लिए और थैंक यू बोलता है जीत को जो उसने एडवाइस दी थी लव को लेकर। जिसपे सब हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। गन उसका मजाक बनाने लग जाता है कि तुम और लव एडवाइस तो हो ही नहीं सकता। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे किंग कहता है दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो जीत। तो आगे से हुआ उसे मारता है। जीत कहता है अपने बॉयफ्रेंड को संभालो हुआ और सबको कहता है आज मैं गाना गाऊंगा तो तुम लोग सुनते ही रह जाओगे। वो गाना गा रहा होता है और सब कानों में उंगलियां दे लेते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सबको ऐसे ही तंग कर रहा होता है। किंग वहाँ को कहता है आज तुम ड्रंक हो जाओ, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। वहाँ कहता है मैं चाहे ड्रंक हूँ या ना हूँ तुम मुझे घर ही लेके जाओगे। ऊपर से जीत आता है उन दोनों को फ्लर्ट ना करने को कहता है और कहता है चलो गाना गाओ। किंग कहता है तुम्हें माई को कहना चाहिए, अपने इंटर्न को कहो। माई को वो इंसिस्ट कर रहा होता है लेकिन माई मना करता है क्योंकि उसे गाना नहीं गाना आता होता। कस आता है जो कि इंसिस्ट करता है और माई मान जाता है। माई गाना गाता है और सबको अच्छा लगता है। वहाँ को लग रहा होता है कि वो किसी के लिए गाना यहाँ पे गा रहा है। जेठ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है माई किसी के लिए गाना गा रहा है ना यहाँ पे। वहाँ कहता है तुम्हें भी ऐसा लग रहा है। तो कहता हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं था माई गस को पसंद करता है, मैंने माई से पूछा था लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। वहाँ कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। माई आता है और जेठ से पूछता है मैंने कैसा गाया, तो उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा गाया। गन भी उसकी तारीफ करता है। मंगोल कहता है तुम मेरा गाना सुनो और मेरी तारीफ करो। जेठ कहता है अब इसके पास माइक आ गया, अब ये सारी रात नहीं रुकेगा। माई कहता है तुम रेस्ट रूम जाना चाहते हो, मैं जा रहा हूँ। तो दोनों वहाँ से रेस्ट रूम के लिए जाते हैं। वो जा रहे होते हैं जहाँ पे जेठ उसका फेस पकड़ के कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हुआ है, बिल्कुल टमाटर की तरह, तुम ड्रंक हो चुके हो क्या। लेकिन आगे से माई कहता है नहीं मैंने इतना ड्रिंक नहीं किया। जेठ कहता है तुम अपनी मर्जी से पीना, किंग की बात सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो इंसिस्ट करेगा लेकिन तुम मना कर देना। वो आपस से आता है और कहता है मुझे माई से कुछ चीज को लेकर बात करनी है। जेठ आगे से कहता है क्या तुमने इसे किसी चीज को लेकर हुआ को तंग किया है, लेकिन वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे माई के शूज बहुत पसंद आया, मैंने पूछना है कि इसने कहाँ से लिए हैं। तो जेठ उसके शूज को नोटिस करता है, कहता है सच में इसके शूज बहुत अच्छे हैं। वो उसे रेस्ट रूम जाने को कहता है तो जेठ वहाँ से चला जाता है। माई कहता है तुमने यहाँ पे मेरे से शूज पूछने के लिए तो मुझे नहीं रोका होगा, क्या बात है। वह कहता है तुमने सही कहा, मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम जेठ को लाइक करते हो। इस पे वो हाँ बोल देता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। वह कहता है क्या चीज तुम्हें उसकी पसंद है। माई कहता है मुझे जेठ जैसा है वैसा पसंद है और मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ, मैं इसके लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। वह कहता है कि जेठ एक बार रिलेशनशिप में रहा है और तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। माई कहता है मैंने अच्छे से सोच लिया है। वह कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए क्योंकि तुम एक ही टीम में काम करते हो और चीजें अगर गड़बड़ हो गई तो दोनों के दरमियान ऑकवर्डनेस आ जाएगी। तो आगे से माई कहता है मैं समझ गया और मैं फिर भी उसे लाइक करता हूँ। वो इस बात पे बहुत खुश होता है, कहता है जेठ के साथ फ्लर्ट करना इतना आसान नहीं है। माई कहता है ये बात अब तक मुझे समझ आ गई है। वो उसे कहता है कि अगर किसी चीज को लेकर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो और तुम्हें अभी रेस्टोरेंट जाना चाहिए, नहीं तो जेठ को शक हो जाएगा। वो सब ड्रिंक करने के लिए बैठे होते हैं जहाँ पे किंग इंसिस्ट कर रहा होता है माई को ड्रिंक करने के लिए, जिसपे वो उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। जेठ मना भी करता है लेकिन माई कहता है कि मैं जल्दी ड्रंक नहीं होता। वो दोनों शर्ट पे शर्ट लगाए जा रहे होते हैं और एंड पे ड्रंक हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो सब वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बैस और मंगोल वहाँ से चले गए होते हैं और पीछे रह जाते हैं बाकी सब। जेठ बताता है कि मैंने कार्ड पहले ले लिया तो पे मैं कर दूंगा। वह तोंग और गस को इकट्ठे जाने का कहता है क्योंकि उन दोनों का डॉम एक ही साइड पे है और गन उन दोनों के साथ जा रहा होता है। तो वह माई का ख्याल रखने के लिए जेठ को कह देता है। सब वहाँ से चले जाते हैं।
जेद लेके आ रहा होता है माइक को, जहाँ पे माइक को वोमिट आने लगती है तो उसको रेस्टोरेंट की तरफ लेके जाने लगता है, जहाँ पे माइक जेद को दीवार के साथ लगा के इसके करीब आने लगता है, उसकी तरफ जा रहा होता है किस करने के लिए, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने, कर दिया है ना? अगर नहीं किया तो कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो पे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।